पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई, जिनमें बहावलपुर, रहीम यार खां, सवाबी, किला सैफुल्लाह और मर्दान दीगर इलाके शामिल हैं। यकम रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी 23 मार्च 2023 बरोज़ जुमेरात को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा आज होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर को सवाबी, मर्दान, किला सैफुल्लाह, बहावलपुर और रहीम यार खान से शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब समेत कई खलीजी मुमालिक में भी आज पहला रोजा होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। सूबाई इलेक्शन अप्रैल को कराने की बजाय 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज। नोटिफिकेशन में कहा गया 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया है। स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग और मौजूदा मुल्की मॉइस्चर सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर हुक्मनामा जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने एक मर्तबा फिर आइन की खिलाफ वर्जी की है। जजेस और वकला समेत हर किसी को कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने लिखा, आइन और सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पर खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान सरजमीन बेआइन बन चुका है। असद कैसर ने ट्वीट किया, पीडीएम और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ एक बार फिर इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। अदलिया आइन शिकन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन ले। जजेस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन में ताखीर का राग। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इंतखाबात के हवाले से पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार है। आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन दर्ज हैं। आइन में यह भी कहा गया है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि एक साथ इलेक्शन न हुए तो मुल्क में बहरान आएगा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमात पर पाबंदी बेहतर अमल नहीं है। जो बात कर रहे हैं वो आइन के दायरे में रहकर कर रहे हैं। शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। अदलिया के खिलाफ मुहिम पर बरहमी का इजहार किया। पुलिस ऑफिसर तबादला केस में रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, ऑडियो टेप से बदनाम किया जा रहा है। सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ्फुज करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। मुर्तजा भुट्टो की तरह मेरे कत्ल का प्लान है, इमरान खान का इंकशाफ। कहा, पुलिस से मालूमात मिली हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद मौजूद थे जिन्होंने सीडीडी की वर्दी पहन रखी थी। उनका प्लान मुझे कत्ल करने का था। कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वजीर आजम का बड़ा दावा। थर में बिजली मंसूबे की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों को पनाह देने, ढाल बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत का झूठ बेनकाब, हक की फिर फतह। सिद्दीक जान के खिलाफ केस खत्म, 48 घंटे बाद रिहाई मिल गई। एटीसी इस्लामाबाद ने बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया। साथियों ने सिद्दीक जान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, कांधों पर उठा लिया। सहाफती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और शहरियों का फैसले का खैर मकदम। पुलिस से शेल और बंदूक छीनी। जिस एहलकार के साथ भलाई की उसी ने मेरे खिलाफ शिकायत की। सिद्दीक जान की रिहाई के बाद गुफ्तगू। कहा, पुलिस एहलकार ने नौकरी बचाने के लिए जो किया कोई शिकवा नहीं। बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ ने तमाम दोस्तों और सहाफती तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। विक्ट्री का निशान बनाकर नारों का जवाब दिया। जानिबदार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तबाही का सबब है। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग के सदारती नताइज को रद्द करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अली इमरान रांझा पर बरहम रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन का काम कानून के मुताबिक
दरख्वास्त पर सिफारिशात देना है। 10 रोज में जायजा लेकर असर नौ सिफारिशात मुरत्तिब करने की हिदायत। फंडिंग केस में इमरान खान और तारिक शफी की जमानतें मंसूख करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA की अपील मुस्तरद कर दी। FIA ने इमरान खान और तारिक शफी की जमानत मंसूखी की अपील की थी। मरियम नवाज अदालत से सजा याफ्ता हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के कागजात नामजदगी चैलेंज। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी को इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के तहत चैलेंज किया गया। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक सदर ममलकत आरिफ अलवी वजीर आजम की नमाज जनाजा में शिरकत। CJSC, आर्मी चीफ, DGISI भी शरीक हुए। नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी में अदा की गई। पाकिस्तान में 6.8 शिद्दत का जलजला, दीवारें लरस गईं। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और बलूचिस्तान में हर तरफ खौफ फैल गया। सवात और सवाबी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जान बहक अफराद की तादाद 10 हो गई, 44 जख्मी। रमजान की आमद के साथ ये शय खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। आटा, बेसन, चने, चावल और चाय की पत्ती की कीमतें बढ़ गईं। खजूर कुव्वत खरीद से बाहर। शहरी पानी से रोजा खोलने का सोचने लगे। फलों की चाट बनाना भी मुश्किल, कीमतें आसमान पर। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई। अफगान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी टीम को शानदार वेलकम किया गया। होटल पहुंचने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फूल दिए गए। बारिशों का नया सिलसिला बलूचिस्तान से दाखिल। सिंध और बालाई पंजाब में बारिशें और यालाबारी, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात का आज बेशतर इलाकों में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। कराची के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से शहरियों ने सुख का सांस लिया। इंतजार था इस रमजान में 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं। बोल एंटरटेनमेंट का गेम शो ऐसे चलेगा एक नए अंदाज में। शो का नया प्रोमो जारी। दानिश तैमूर की मेजबानी, जानदार 30 दिन 6 टीमें और 12 उम्मीदवार। सामने होगा कैश का पहाड़। चाहत फतेह अली खान के एक और गाने की धूम। सोशल मीडिया सिंगर ने शादी की तकरीब में नया गाना मुतारिफ करा दिया। चाहत फतेह अली खान के रक्स ने भी समा बांध दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।